अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, समुंदर हमारे सियारे का तकरीबन 70% हिस्सा लेते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% हिस्से का मुतालिया और तहकीक की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के नीचे गहराई में एक पूरी दूसरी कायनात मौजूद है, जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 अजीबोगरीब और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो समुंदर में पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1, ह्यूमन स्कल्स। दोस्तों, समुंदर की गहराई में ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको साइंसदान एक्सप्लेन नहीं कर पाते। 2012 में मैक्सिको के साइंसदान एक समंदर के करीब रिसर्च कर रहे थे, तो उनको इस समंदर में ह्यूमन स्कल्स देखने को मिली, जिसके बाद साइंसदानों ने इन स्कल्स के ऊपर तहकीक करना शुरू कर दी। साइंसदानों के मुताबिक ये आम खोपड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं थीं, बल्कि ये बहुत लंबी लंबी थी और बहुत से दूसरे लोगों के साथ मुताबिकत रखती थीं। एक साइंसदान रसल के मुताबिक इन खोपड़ियों को जानबूझकर समंदर में फेंका गया, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए माहिरीन आसार कदीमा अभी तक जवाब तलाश कर रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये खोपड़ियाँ और बाकियात मर्दों, औरतों, बड़ों और नौ उम्रों की हैं। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये खोपड़ियाँ और बाकियात समंदर में क्या कर रही हैं, लेकिन ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। लेकिन ये ह्यूमन स्कल्स जो कि समंदर में पाए जाते हैं बहुत ही मिस्टीरियस हैं। नंबर 2, शीचियांग सिटी, चाइना। दोस्तों, जहाँ समुद्र की गहराई में और भी बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि चाइना का शहर शीचियांग भी समुद्र की गहराई में पाया जाता है। असल में ये पुरस्कार शहर चीन के मशरकी सूबे चियांग में वाक़या था। ये एक दिन अचानक गायब हो गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मालूम हुआ कि एक पावर स्टेशन बनाने के लिए पूरी वादी सैलाब में डूब गई है और हुकूमत को तकरीबन 3 लाख लोगों को सेफ जगहों पर मुंतकिल करना पड़ा। इसके बाद इस शहर के ऊपर एक डैम तमीर किया गया और इस तरह ये पूरा शहर एक झील के नीचे आ गया। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि 50 साल गुजरने के बावजूद भी इस शहर की लकड़ी के शहतीर और सीढ़ियाँ बिल्कुल बरकरार हैं। यकीनन आपको सुनकर हैरानी हुई होगी। नंबर 3, अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। दोस्तों, जहाँ समंदर की गहराई में और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर एक मुजस्मों का पार्क भी मौजूद है। ये पार्क एक अंग्रेज़ मुजस्मा साज जैसा ने बनाया था। ये बहीरा कैरिबियन के नीचे वाक़या है। इस पार्क में मौजूद मुजस्मों की पहली नुमाइश 2006 में रखी गई थी और आज तक इस पार्क में मौजूद मुजस्मों की तकरीबन 65 से ज़ायद नुमाइशें की जा चुकी हैं। ये पार्क तकरीबन 800 मरबा मीटर के रकबे पर मुहित है और नेचुरल रॉक्स की तश्कील के दरमियान रेत के बीच और गलियों की एक सीरीज़ में वाक़या है। 2004 में जब तूफ़ान आया तो तूफ़ानी हवा से इस पार्क और इस पार्क में मौजूद मुजस्मों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। नंबर 4, ग्रीन ब्लू होल बिल आइज। दोस्तों, हमारी कायनात से ज़्यादा समंदर की गहराई में राज छुपे हैं। जब हम समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही समुद्र की गहराई में एक बहुत बड़ा ग्रीन ब्लू होल भी मौजूद है, जिसकी शक्ल गोल है और इसके चारों तरफ चट्टानें मौजूद हैं। इसकी गहराई तकरीबन 120 मीटर है और रकबा तकरीबन 10 फुटबॉल के मैदानों के साइज़ का है। ये बिलाई से तकरीबन 100 किलोमीटर मशरक़ में वाक़या है। 1971 में एक स्कूबा डाइवर ने दावा किया कि ग्रीन ब्लू होल दुनिया की 10 बेहतरीन साइट्स में से एक साइट है। नंबर 1, यूनागोनी अंडर वाटर पिरामिड, जापान। दोस्तों, अगर जापान की बात करें तो जापान के अंदर बहुत ज़लज़ले आते हैं, जिसके बायस सारी चीज़ें समंदर में डूब जाती हैं। 2012 में कुछ स्कूबा डाइवर्स स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो इन्हें समुंदर की तह में एक स्ट्रक्चर नज़र आया। रिसर्च करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि यह यूनागोनी का मिसिंग मॉन्यूमेंट है, जो जापान में अर्थक्वेक के बाद ज़मीन में दंस गया था। दोस्तों, यूनागोनी ज़ेरे आब पिरामिड पूरे जापान में
सबसे पुरस्कार मुकाम है। ये 1987 में जापानी योनागोनी जजीरे के साहल के करीब डाइविंग के दौरान पाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं।